हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे लड्डू गोपाल की कृपा से। तो आज मैं न्यू वीडियो के साथ न्यू डिज़ाइन लाई हूँ। मैं न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके साथ में। तो क्यों ना आज एक न्यू डिज़ाइन बनाया जाए लड्डू गोपाल की ड्रेस में। तो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो डिज़ाइन किस तरीके से बनाऊँगी और किस हिसाब से बनाना है। और वो एकदम यूनिक सा है, सिंपल भी है और स्टेप बाय स्टेप आप देखोगे तो आपको समझ भी आएगा कि किस हिसाब से बनाना है। सुंदर भी लगेगा और एकदम इजी स्टेप है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से पहले तो हमने एक सिंपल सा घेरा बना लिया है सिंपल ऊन के साथ में। पहले तो पिंक कलर की ऊन हमने लगाई है, फिर उसके साथ में येलो कलर का टचअप दे दिया है हमने। अब हमको लेनी है पिंक कलर की ऊन, जिससे हमने घेरा बनाया था, स्टार्ट करा था। उस ऊन को लेकर हमें जो कोटी के साइड का एरिया है, इस साइड हमें इस ऊन को अटैच करना है। इस तरीके से हमको इसे ऊन को अटैच करना है, धागे को लेना है और क्रोशिया ऊन के अंदर डालने के बाद इस तरीके से ऊन के अंदर लेना है और हमें इसकी चैन बना लेनी है इस हिसाब से। और हमें धागे को टाइट कर देना है इस तरीके से। अब हमें ये मतलब एक हमने चैन बना ली है और सेकंड चैन बना लेंगे इसी के अंदर, थर्ड चैन बना लेंगे इसी के अंदर। ठीक है। अब हमें इसको लेकर सेकंड चैन में डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें डबल क्रोशिया निकाल लेना है चैन के अंदर से। तो ये हमारा जो जो 3 चैन बनाई थी तो उसका एक एरिया हो गया और ये हमने डबल क्रोशिया करा उसका तो सेकंड एरिया हो गया। अब फिर हमें फिर थर्ड चैन में निकालना है और इसी तरीके से डबल क्रोशिया कर लेना है इस तरीके से। ये हमारा 1, ये 2 और ये 3। अब हमें फोर्थ चैन के अंदर निकालना है, क्रोशिया को डबल क्रोशिया करना है हमें। ये हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया हो गया, ये फिफ्थ डबल क्रोशिया हो गया नेक्स्ट चैन में। इस तरीके से हमने 5 चैन मतलब 5 रो बना लिए हैं। एक ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ ये हो गया। तो इस तरीके से हमारे 5 बन गए, 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है। अब हमें 1 2 3 और एक 4 चैन बना लेनी है। 4 चैन बनाने के बाद हमको स्किप करनी है 3 चैन। तो एक चैन तो ये हो गई हमारी और सेकंड चैन ये होगी हमारी और थर्ड चैन ये होगी हमारी। अब हमें इसमें डबल क्रोशिया बनाना है थर्ड चैन के बाद इस तरीके से। ये बन गया। इस तरीके से हमें बनाना है, मतलब कि और अब हम नेक्स्ट चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये हमारा 1, ये 2, फिर नेक्स्ट में ये थर्ड बन गया, फिर नेक्स्ट में ये फोर्थ बन गया, फिर नेक्स्ट में ये फिफ्थ बन गया। तो हमें इसी तरीके से हर चैन में ऐसे एक एक क्रोशिया बनाना है डबल। तो हमने स्टार्ट कैसे किया था? हमने स्टार्ट किया था पहले हमने धागा लिया और उसमें 3 चैन बनाई। देखो मैं पास से दिखाती हूँ आपको।
पहले हमने 3 चैन बनाई, फिर उसके अंदर हमने डबल क्रोशिया करा। तो एक तो जो 3 चैन बनाई थी उसका हो गया हमारा चैन, और जो उसमें डबल क्रोशिया करा सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर फिफ्थ में, तो ये हमारी 5 चैन बन गई इस तरीके से। फिर उसके बाद हमने फिफ्थ चैन के ऊपर हमने 4 चैन बनाई। 4 चैन के बाद हमने 1, 2 और ये 3 चैन हमने स्किप कर दी। फिर फोर्थ चैन के अंदर से हमने डबल क्रोशिया बनाया, 1, 2, 3, 4 और एक 5। ये हमने मतलब कि एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया बना दिया। इसी तरीके से अब हम 1, 2, 3 और ये 4 चैन बना ली फिर से हमने। और फिर इसमें हम स्किप कर देंगे 1, 2 और 3। हो गई हमारी 1, 2 और एक 3 चैन स्किप करने के बाद इस मतलब फोर्थ चैन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरीके से। इस तरीके से हमने बना लिया 3 चैन स्किप करके। अब हमें फिर नेक्स्ट चैन में फिर वही क्रोशिया डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 मिनट। अब हमें 1, 2, 3 और एक 4, हमने 4 चैन बना ली। और फिर हमें 1, 2 और 3 इस चैन स्किप करने के बाद हमें फोर्थ चैन में फिर से हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें फिर से डबल क्रोशिया कर लिया हमने। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। फिर हमें नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। तो ये 1, 2, 3 हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे चैन में इसी तरीके से हमें 3, पहले तो हमें 5 चैन बनानी है, फिर 3 स्किप करनी है, फिर 4 चैन बनाने के बाद फिर 5 चैन बनानी है, फिर 3 स्किप करनी है, फिर 4 चैन बनाने के बाद फिर 5 चैन बनानी है, फिर 3 स्किप करनी है। फिर ऐसे ही सारा घेरा हमें इस तरीके से कंप्लीट करना है। तो हम ऐसे ही सारा घेरा कंप्लीट करेंगे अपना। देखो इस तरीके से कुछ दिखेगा, ऐसे लगेगा हमें। इस तरीके से हमें 3 चैन स्किप करनी है हमें यहाँ पे बीच बीच में, और 5 चैन हमें बनाती जानी है। इस तरीके से पूरा राउंड हमें शेप ऐसी देनी है, कंप्लीट करना है इस तरीके से हमें घेरे को। तो इस तरीके से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। और फिर उसके बाद जो ये लास्ट वाला है इसमें हमको मतलब कि 5 चैन बनाने के बाद 4 चैन बना लेनी है। 4 चैन बनाने के बाद फिर हमको सिंगल सिंगल क्रोशिया की मतलब कि सिलाई लगानी है इस तरीके से। जैसे कि जो हमारी ये वाली चैन है ना, इस वाली चैन के ऊपर हमें क्रोशिया को निकालना है और धागे को इसके अंदर लेके, ये दोनों धागे हो गए, एक ये और एक ये, और जो ये धागा है ये भी, इसको भी हमें इसी धागे के अंदर से निकाल लेना है इस तरीके से। तो ये वाला धागा हमारा निकल गया इस तरीके से। अब हमें इसको टाइट कर लेना है और फिर हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। जो वाली ये एक चैन तो ये हो गई, सेकंड चैन ये हो गई, और जो थर्ड चैन है ना ये वाली, ये थर्ड चैन के ऊपर हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया, ये दोनों धागे हो गए, एक ये और एक ये धागे को लिया हमने और इन दोनों धागों के अंदर से निकाल लिया। तो ये हमारा
सिंगल क्रोशिया बन गया। तो अब हमारे थर्ड चेन के अंदर से हमने सिंगल क्रोशिया निकाल लिया है। अब हमें को ये डबल क्रोशिया करना है। जो ये वाली चैन है, इस चैन के अंदर हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सॉरी, इस तरीके से निकाल कर, ये इस तरीके से निकाल कर हमें इसमें डबल क्रोशिया बनाने हैं 10। ये एक डबल क्रोशिया हो गया और ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, ये 10th। अब इसको टाइट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस रो के अंदर हमें 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमें ये लेना है धागे को और 1, 2 और ये थर्ड चैन है। इस चैन के ऊपर से हमें, ऊपर वाली चैन के ऊपर से डबल क्रोशिया निकाल लेना है। इस तरीके से निकाल लिया हमने डबल क्रोशिया। फिर हमको फिर वही प्रोसेस स्टार्ट करना है। 10 डबल क्रोशिया बनाने हमें इस रो के अंदर से ही। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। इसमें भी हमने ऐसे ही 10 डबल क्रोशिया बना लिए। तो अब हमें इसी तरीके से, जैसे ये वाली रो कंप्लीट हो गई हमारी, ये वाली रो कंप्लीट हो गई हमारी, तो इस तरीके से हमें सारी रो इस तरीके से कंप्लीट करनी है। देखो, इस तरीके से हमें सारी रो कंप्लीट करनी है। पहले तो हमने लिए हैं क्या कहते हैं, जो पांचवी चैन के बीच का तीसरा हिस्सा है, तीसरी चैन है, उसके अंदर से हमें सिंगल क्रोशिया निकालना है। फिर हमें इस रो में से हमें 10 डबल क्रोशिया निकालने हैं। फिर हमें तीसरी चैन में से सिंगल क्रोशिया निकालना है। फिर इस रो में से 10 डबल क्रोशिया निकालने हैं। तो ये ही प्रोसेस हमारा हर रो में इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं अपना प्रोसेस। तो ये राउंड भी हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और अब हमें जो एंड वाला एरिया है, इसको स्लिप स्टिच कर देना है। जो हमारी 5 चैन थी, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैन थी हमारी। तो जो थर्ड वाली चैन थी, इसमें हमने सिंगल क्रोशिया करा था। तो उसी चैन के अंदर से हमें इसमें स्लिप स्टिच कर देनी है। इस तरीके से धागे को निकाल लेना है। देखो, 1,
एक धागा ये हो गया, एक धागा ये हो गया। जो ये वाला धागा है इस वाले धागे में से निकाल लेना है इस तरीके से इसको। ये इस तरीके से हमने इस वाले धागे को निकाल लिया है। इसको टाइट कर लिया। ये हमने स्लिप स्टिच तो कर ली। अब हमें दूसरे कलर का धागा लेना है, जिसकी हमारी अंडरलाइन है येलो कलर की, उसी का कलर का धागा लेना है और इसको ही हमें धागे को इसके अंदर से निकाल लेना है इस तरीके से। और फिर हमें एक चैन बना लेनी है इसमें। धागे को पहले टाइट कर लेंगे। ये इस तरीके से हमारा धागा टाइट हो गया। अब हमें चैन बन गई है हमारी। एक धागा ये हो गया, सेकंड धागा ये हो गया, थर्ड ये हो गया, फोर्थ ये हो गया। टोटल हमें 4 चाहिए, 1 2 3 और एक 4। 4 ये हो गया। अब इनको लेकर जो हमारी चैन बनी थी, 5 चैन बनाई थी हमने, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं। तो जो स्टार्टिंग की चैन है उसके नीचे से हमें धागे को मतलब क्रोशिया को उसके नीचे से निकालना है, इस तरीके से निकालना है और धागे को अंदर की साइड खींचना है। इस तरीके से खींच लिया। अब हमें दो दो करके एक दो दो करके हमें निकालनी है। एक धागा ये और सेकंड ये, इन दोनों के अंदर से निकालना है इसको। ठीक है, फिर निकल गया। अब एक और सेकंड ये, इन दोनों के अंदर से निकाल लेना है। अब एक दो दो, फिर इनके अंदर से निकाल लेना है, एक दो, अब इनके लास्ट। ये हो गया हमारा इस तरीके से। ये वाला एरिया कंप्लीट हो गया। अब हमें 1 2 3, 1 2 3 4, हमने 3 राउंड लिए और एक ही हमारा पहले से था, तो 4 हो गए टोटल। अब हमें जो लास्ट वाला फिफ्थ नंबर था हमारा, फिफ्थ नंबर था, इसके हमें ऊपर से निकालना है क्रोशिया को और धागे को निकालना है इस तरीके से। ठीक है, अब वही प्रोसेस चलेगा, दो दो करके निकाल लेना है। ये दो दो करके हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब कंप्लीट करने के बाद इस तरीके से ये हो गया है हमारा। अब हमें जो हमने डबल क्रोशिया की स्टार्टिंग करी थी, ये वाला हमारा डबल क्रोशिया ये वाला स्टार्ट था यहाँ से, तो इसकी ऊपर वाली चैन में से हमें निकालना है डबल क्रोशिया। सॉरी, ये डबल क्रोशिया निकालना है हमें इसकी ऊपर वाली चैन में से इस तरीके से। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। इसको टाइट कर लेंगे। इसको टाइट कर लिया। फिर उसकी नेक्स्ट चैन में से हमें डबल क्रोशिया निकालना है इस तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट में मतलब हर एक चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया निकालते हुए जाना है और इसी तरीके से पूरी चैनों में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर हमारा डिजाइन कंप्लीट होते हुए चला जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट में करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हो गया ये इस तरीके से। अब नेक्स्ट हो गया हर एक चैन में हमें एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से हम अपना कंप्लीट कर लेंगे, एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया। अब हमें स्लिप स्टिच करनी है। जो हमारी थर्ड चैन थी उसके ऊपर जो सिंगल क्रोशिया करा था हमने, उसके अंदर से निकाल के हम अपनी स्लीव स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हमारी स्लिप स्टिच हो गई है।
अब हम इसको फिर वही प्रोसेस करेंगे 1, 2 और ये 3, ठीक है। इसके इसके साथ हो गया हमारा ये 4 एंड ना वैसे 1, 2, 3 राउंड लेते हैं, उसके अंदर क्रोशे के अंदर चौथा हमारा रहता ही है। अब इसको हम फिर उसी तरीके से जो पहली 5 हमारी चैन थी उसके फर्स्ट वाले राउंड में से हमें नीचे से निकालना है, और धागे को इस तरीके से खींचना है अंदर की साइड से, और फिर 2-2 करके हमें धागों को निकालना है। इस तरीके से हमें 2-2 करके धागों को निकालना है। इस तरीके से, ठीक है। अब हमें 1, 2, 3 ये हो गया, सॉरी 1, 2, 3 ये 4th इसमें है ही, और 5th चैन की जो हम स्टार्टिंग करें फ्रंट के ऊपर से ही ले लेंगे, और धागे को निकालने के बाद फिर वही प्रोसेस चलेगा हमारा, निकालते हुए जाना है 2-2 धागों में से इस तरीके से। ये हो गया हमारा। अब हमें वही प्रोसेस करना है जो हमने लास्ट में करा था, जो हमारा स्टार्टिंग का क्रोशिया था, डबल क्रोशिया था जो स्टार्टिंग का हमारा, उसमें से ही हमें ऊपर वाली चैन में से डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से डबल क्रोशिया ले लेना है हमको, ये इस तरीके से। ये वाला हो गया प्रोसेस। तो हमारा इसी तरीके से जैसे ये वाला डिजाइन बना है, इस तरीके से हमें हर एक कली में इसी तरीके से डिजाइन बनाना है। तो अब हम इसे नेक्स्ट चैन के ऊपर से भी डबल क्रोशिया कर लेंगे, हर एक चैन में ऊपर वाली चैन में डबल क्रोशिया कर लेना है, और फिर हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें हर एक राउंड इसी तरीके से हमें कंप्लीट करना है। पहले तो हमने क्या करा था, दूसरे धागे को जॉइंट करा, फिर उसमें 3 राउंड घुमाए और एक क्रोशे के अंदर था, तो टोटल 4 राउंड हो गए। फिर उसके बाद में हमने नीचे की ओर से निकाल कर क्रोशे को 2-2 करके निकाला धागे को। फिर कंप्लीट होने के बाद 4 राउंड और घुमाए, और यहाँ फ्रंट से लेना है। इसके साइड तो हमने नीचे से लिया था, इसकी साइड से हमें फ्रंट से लेना है, ऊपर की तरफ से लेना है। ऊपर की तरफ से निकालने के बाद 2-2 करके निकालने हैं। फिर जो हमारी स्टार्टिंग की थी क्रोशिया, डबल क्रोशिया, उसकी ऊपर वाली चैन में एक एक डबल क्रोशिया करना है हमें। तो इस तरीके से हमारा ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये राउंड भी हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। अब एंड में जो हमारा कंप्लीट हुआ पोर्शन, अब हम इसको लेकर जो हमने यहाँ पर स्लीव स्टिच करी थी इसमें से निकालेंगे, और इसको हम यहाँ पे स्लीव स्टिच कर देंगे इस तरीके से। स्लीव स्टिच करने के बाद फिर हमको इसको एक चैन बना लेनी है, और यहाँ ऐसे नोट लगा देना है, और हम इसको थोड़ा सा लूज करने के बाद कट कर देंगे, और फिर इस तरीके से पकड़ के धागे को खींच लेंगे तीनों को, और हम इसको नोट लगा के टाइट कर देंगे। इस तरीके से हमने टाइट कर दिया। अब हमारी ड्रेस बनकर रेडी है। और जो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ड्रेस आपको कैसी लगी है, और ड्रेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।